रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गौतम प्रार्थना के पास आता है। प्रार्थना, मुझे अंश पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हें चोट लगने वाली है। मैं हमारे बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। इधर माँ ही सारी बातें सुन लेती है। वो सोच रही होती है हमारा बच्चा। इधर गौतम बोलता है, प्रार्थना मुझे पता है ऐसे वक्त में पत्नी को हमेशा पति की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रार्थना गुस्से में वहाँ से जा रही होती है तो अपने सामने माही को दिखती है। गौतम बोलता है, माही मैं प्रार्थना को बस यही समझा रहा था कि इसके साथ मैं हूँ, तुम हो, पूरा परिवार है। माही बोलती है हाँ, लेकिन प्रार्थना वहाँ से चली जाती है। गौतम माही के पास आता है और बोलता है, माही मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से अंश और प्रार्थना एक दूसरे से दूर हो गए। माही बोलती है, नहीं आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, अंश ने गलती की, पापा ने उसे उसकी सजा दी। गौतम बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने ओवर एक्ट कर दिया। माही बोलती है, आप ऐसा मत करो, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। गौतम माही को गले लगाता है और बोलता है, माही सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझती हो। माही और गौतम वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वो प्रेम को सोफे पर सोते हुए देखते हैं। माही खुश हो जाती है। माही सोच रही होती है, अच्छा है प्रेम और राही के बीच की दूरियां बढ़ रही है। हम देखते हैं अचानक से बिजली कड़कती है तो प्रेम उठ जाता है। आगे हम अन्नू को देखते हैं, वो बोर्ड पर प्रेम और राही का नाम लिखती है। इधर राही भी अचानक से उठती है तो उसे लगता है कि खिड़की के बाहर कोई है। राही जब देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो दौड़कर नीचे की तरफ आ जाती है। वो अपने सामने प्रेम को देखती है। प्रेम बारिश में भीग रहा होता है। राही बोलती है, प्रेम पागल हो गए हो क्या? नवंबर का महीना है और तुम यहाँ पर बारिश में भीग रहे हो, बीमार हो जाओगे। प्रेम बोलता है, राही मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ना ही तुम्हें मुझे माफ़ करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा हूँ। राई बोलती है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? प्रेम बोलता है, मैं बस खुद को सजा दे रहा हूँ। राही, मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो मैं खुद भी तो हर्ट होना डिजर्व करता हूँ ना, इसीलिए मैं अपने आप को हर्ट कर रहा हूँ। राही बोलती है, प्रेम मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ तुम अंदर की तरफ आ जाओ, बीमार हो जाओगे। प्रेम बोलता है, नहीं राही, मैंने गलती बहुत बड़ी की है तो मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए। प्रेम बोलता है, राही मैं दुनिया का सबसे बड़ा लूजर हूँ। मैंने पापा को हर्ट किया, मम्मी को हर्ट किया, पूरे परिवार वालों को हर्ट किया, तुम्हें भी हर्ट किया। मैं सज़ा तो डिजर्व करता ही हूँ। प्रेम बोलता है, राही तुम जाओ, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। इधर राही प्रेम के पास आती है। प्रेम को बोलती है, प्रेम मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें सज़ा भी नहीं देना चाहती। प्रेम और राही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों साथ मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। प्रेम और राही को अपने पुराने दिन भी याद आते हैं। हम देखते हैं वो दोनों एक लकड़ी को देखते हैं, दोनों ही उस लकड़ी को तोड़ लेते हैं। इसके बाद अपनी अपनी विश मांगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम अन्नू को देखते हैं, वो बार बार बस प्रेम राही का नाम ही लिखती है। अनु बोलती है, कान्हा जी मेरे प्रेम और राही को हमेशा एक दूसरे के साथ रखना। इधर हम फिर से प्रेम और राही को देखते हैं। राही बोलती है, हम एक दूसरे से रूठेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे के बाल नोच लेंगे, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। प्रेम बोलता है, हाँ कभी गिव अप नहीं करेंगे। वो दोनों फिर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगली सुबह हम अनुपमा को देखते हैं, वो काफ़ी ही ज़्यादा खुश नज़र आती है। इसके बाद वो खाना बनाना शुरू कर देती है और अपने आप को काफ़ी खुश रखने की कोशिश करती है। हम देखते हैं बापूजी वहाँ पर आते हैं। बापूजी देखते हैं कि अनु बहुत ज़्यादा खुश है। अनु बापूजी का आशीर्वाद लेती है, बापूजी को बोल रही होती है, गुड मॉर्निंग बापूजी। अनु बोलती है, बापूजी कल मेरे दिमाग में एक बात आई, फिल्म का जो हीरो होता है ना, वो क्या कुछ सहन नहीं करता, उस पर कितना सारा अत्याचार होता है, उसको कितनी सारी बातें सुननी पड़ती है, गुंडे भी उसको कितना मारते पीटते हैं, लेकिन फिर वो एंड में हालातों से लड़कर कैसे भी करके वो जीत ही जाता है। बापूजी मेरी इस फिल्म का हीरो मैं हूँ, और चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मैं इन हालातों से लड़कर आखिर में मैं ही जीतूंगी। मुझे पता है घर में कुछ भी ठीक नहीं है, घर का माहौल काफ़ी ही ज़्यादा अजीब हो चुका है, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, लेकिन ऐसे ही रोने धोने से काम नहीं चलने वाला, सभी लोगों को फिर से ट्रैक पर लाना ही होगा। बापूजी बोलते हैं, और ये काम फिल्म का हीरो करेगा, मतलब तुम करोगी। बापूजी अनु दोनों ही हंसने लग जाते हैं। बापूजी बोलते हैं, अनु बेटा मेरी बात सुन, तेरी जो ये पॉजिटिव सोच है ना, ये ही तेरी सबसे अच्छी बात है, कभी भी अपनी सोच को जंग मत लगने देना। अनु बोलती है, बापूजी कभी नहीं, मैं हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। हम देखते हैं अनु खाना बना लेती है, वो बापूजी के पास आती है, वो रेडियो में गाने शुरू कर देती है और वो गाने गा रही होती है, साथ ही खुश होती है। दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं घर के सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं, सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। इधर मोटी बा श्रीनाथ जी की आरती करती है, उनकी पूजा करती है। हम राजा को देखते हैं, राजा बार बार परी की पिक्चर ही देख रहा होता है। इधर मीता दूसरी लड़कियों की पिक्चर देखती है ताकि वो राजा की शादी करवा सके।
आगे हम फिर से शाह हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग एक एक करके उठ जाते हैं। इधर अनु ने बोर्ड पर लिख रखा होता है कि रात गई बात गई, गुड मॉर्निंग। भाभी हॉल में आ जाती है। अनु सब लोगों को एक एक करके डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है। इधर अनु इशू और पाकी के पास जाती है, वो उनको भी डाइनिंग टेबल पर बैठा देती है। अनु देखती है कि तोशु अभी भी थोड़ा बहुत गुस्से में है। आगे हम देखते हैं गौतम बस प्रार्थना को ही देख रहा होता है। गौतम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि सब लोगों के मुंह उतरे हुए हैं और मुझे पता है प्रेम और राही भी है ना, वो दोनों भी मुंह लटका कर बैठे होंगे। इधर हम देखते हैं प्रेम और राही दोनों सो रहे होते हैं। आगे हम फिर से अनु को देखते हैं। अनु सबके पास आती है और बोलती है कि मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, अच्छे से सुनना। अनु बोलती है पता है क्या, जिंदगी, मौसम और मूड, इन तीनों की खास बात क्या है, ये तीनों ही बदलते रहते हैं। कल अगर तूफानी रात थी ना तो आज सुबह बिल्कुल ठीक है, और कल अगर आंसू थे ना तो आज हमारे चेहरों पर बस खुशियाँ हैं। कल अगर हम नाउम्मीद हुए थे ना तो आज हमारे पास थोड़ी बहुत उम्मीद है। अनु बोलती है ये देखो, रात गई बात गई। आज हम अपनी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाते हैं, फिर हफ्ते को अच्छा बनाएंगे, फिर महीने को, और उसके बाद साल को, और फिर पूरी ज़िंदगी भी हमारी अच्छे से गुजर जाएगी। और हाँ, आज के बाद इस घर में कोई भी अपना रोना नहीं रोएगा, क्योंकि सभी के पास बहुत सारी परेशानियाँ हैं। सभी के लिए अपना दुख काफ़ी बड़ा है, परेशानी सबसे ज़्यादा है। अब जो कुछ हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। तोशु बोलता है मम्मी आप चाहती क्या हैं? मेरी बेटी यहाँ पर रोती रहे और वो राजा मज़े से रहता रहे। इधर परी बोलती है कि हाँ, राजा ने जो कुछ किया है ना उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अनुपरी को बोलती है अरे बाप रे, इतना गुस्सा। ठीक है, तुझे राजा को तलाक नहीं देना मत दे, लेकिन इससे तुझे क्या मिल जाएगा? अगर राजा खुशी खुशी तलाक चाहता है तो उसे तलाक दे दे। तू उसे दुख में देखेगी तो तू क्या खुश हो जाएगी? राजा को दुखी देखकर क्या तू पार्टी करेगी, खुशियाँ मनाएगी, केक काटेगी? और तोशु, तुम जो हरकतें बेटा बनकर करते आए हुए हो ना, वही हरकतें एक बेटी के बाप होने के बाद भी नहीं कर सकते। और अगर सच में इन सब को समझदारी से हैंडल किया होता ना तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अगर तुम लोग गुस्सा करोगे ना तो सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा। अगर गुस्से के कोयले को हाथ में रखोगे ना तो हाथ तुम्हारा ही जलेगा, ना कि किसी और का। इधर अंश बोलता है सॉरी अनुमा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पापा को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। वो लोग हैं ना हमेशा मुसीबत में साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लोग पागल हैं जो मुसीबत में ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। वाह बापूजी, मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने परिवार को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा। अंश इमोशनल हो जाता है, वो रोने लग जाता है। अंश बोलता है परी, ईशानी, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अंश हाथ जोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांगता है, वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ईशु अंश के पास जाने लगती है, लेकिन अनु ईशु को वहीं बैठे रहने के लिए इशारा करती है। अनुपमा बोलती है परी, वैसे भी राजा को तलाक चाहिए ना तो उसे तलाक दे ही देना, सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी तू उससे प्यार नहीं करती तो तुझे तलाक देने में क्या हर्ज है? तोशु भी बोलता है हाँ परी, तू राजा से नफरत करती है ना तो उसे तलाक दे दे, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। अंश बोलता है अनुमा, आपकी राही से बात हुई क्या? कल प्रेम और राही का भी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। बा बोलती है कि हाँ, कहीं ऐसा ना हो राही भी उठकर यहाँ आ जाए। तभी वहाँ पर प्रेम आता है, वो बोलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। राही भी प्रेम के साथ ही आ जाती है। अनु उन दोनों को साथ देखकर खुश हो जाती है। प्रेम राही का हाथ पकड़ लेता है। अनु दौड़कर उन दोनों के पास जाती है। प्रेम अनु का आशीर्वाद लेता है और बोल रहा होता है मम्मी सॉरी, मैंने कल आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। अनु बोलती है नहीं, चलता है माँ बेटे के बीच। अनु प्रेम को गले लगा लेती है, बाद में वो राही को भी गले लगा लेती है। प्रेम और राही को साथ देखकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। अनु बोलती है तुम दोनों हमेशा साथ रहो, हमेशा खुश रहो। इधर प्रेम अंश के पास आता है। अंश को बोलता है सॉरी यार, मैं तेरे लिए कुछ नहीं बोला, मुझे वहाँ पर तेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था। अंश बोलता है चलता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अंश बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम दोनों साथ हो। इधर तोशु भी बोलता है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। राही बोलती है कि हाँ, आगे भी अच्छा अच्छा ही होगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो हम साथ मिलकर सब कुछ अच्छा कर लेंगे। और हाँ, आगे चलकर भले ही सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हम मम्मी को बांध कर नहीं रखेंगे। हाँ मम्मी, आपको मुंबई चले जाना चाहिए। अनु ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बापूजी अपसेट हो जाते हैं। राही बोलती है मम्मी, अगर आप यहीं पर रही ना तो हमारी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करते रह जाएंगी, आप अपनी ज़िंदगी कब जिएंगी? प्लीज़ मम्मी, मुंबई चली जाइए, आपको अपने लिए भी तो जीना है। इधर बापूजी बोलते हैं हाँ बेटा। राही ठीक बोल रही है। और अनु बेटा, इस बार मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। किंजल बोलती है हाँ मम्मी, मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। ईशु बोलती है हाँ अनुमा, आप मेरी वजह से रुकी थी, आप आराम से मुंबई जा रही थी और आपको ये सब कुछ अब देखना पड़ रहा है, प्लीज़ आप चले जाइए।
राही बोलती है वैसे तो हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम आपको जाने दें, लेकिन हर माँ अपने बच्चे को पंख देती है ना, तो हम भी बच्चे अपनी माँ को उड़ान दे रहे हैं, आप जाओ। पाखी भी वो बोलती है हाँ मम्मी, आपने हम सब लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब आप जाइए और अपनी भी ज़िंदगी जिए। अनु याद करती है कि कैसे वो डांस रानी के साथ, मनोहर जी के साथ कितनी खुश थी। इधर हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक कुरियर वाला आता है। वो बोलता है अनुपमा जोशी आपके लिए कुरियर है। अनु कुरियर लेकर आ जाती है। अनु कुरियर को खोलकर देखती है। वो बोलती है कि ये तो एक इनविटेशन कार्ड है, एक कंपनी है जिसके 50 साल पूरे हुए हैं और उन लोगों ने इवेंट में डांस रानीज को बुलाया है। सभी लोग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर किंजल बोलती है मम्मी, जैसे शादियों में लोग सेलिब्रिटी को बुलाते हैं वैसे ही इन लोगों ने आपको बुलाया है। इधर बापूजी भी बोलते हैं हाँ अनु बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बा भी बोलती है कि हाँ चलो अच्छी बात है, आज के दिन में हमें कुछ न कुछ तो खुशखबरी मिली। बापूजी बोलते हैं लेकिन वैसे ये इवेंट कहाँ होने वाला है। अनु बताती है कि ये इवेंट मुंबई में होने वाला है। अनु बोलती है राही अभी अभी कह रही थी और अभी अभी ये इनविटेशन आ गया, ऐसा लग रहा है कि मुंबा देवी मुझे वहाँ बुलाना चाहती है। वैसे मुंबई शहर कभी किसी को पुकारता नहीं है, लेकिन अगर किसी को पुकारता है तो उनकी किस्मत में वहाँ से कुछ न कुछ लिखा होता है। तो शायद मेरी किस्मत में भी मुझे कुछ हासिल करना हो, वही लिखा होगा। अनु राही एक दूसरे को गले लगा लेती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बा बोलती है अनु तू सच में मुंबई चली जाएगी। आगे हम अनु को देखते हैं। वो अपने रूम में बैठी होती है और वो इनविटेशन कार्ड को ही देख रही होती है। तभी वो कार्ड अनु के पास आकर गिर जाता है। राही आती है और बोलती है मम्मी ये इशारा है। राही वो कार्ड अनु के हाथ में थमा देती है और बोलती है आपके हथेली में ये मौका रखा गया है, प्लीज़ इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना मम्मी। अनु बोलती है राही है जब हमारी छोटी सी हथेली में बहुत कुछ हो ना, तो मुट्ठी बंद नहीं होती, लेकिन मैं मुट्ठी बंद करना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ कि बापूजी की उम्र, तोशू और परी का गुस्सा, दोनों परिवारों के बीच झगड़ा, ईशानी का डिप्रेशन, परी और राजा का रिश्ता, उधर प्रार्थना और अंश का रिश्ता, माही का पागलपन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इन सब को ऐसे ही कैसे छोड़कर चली जाऊँ। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ बेटा, लेकिन अपनों को ही कैसे छोड़ दूँ। माँ हूँ, माँ बनना कैसे छोड़ दूँ। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं अनु बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कि घर में इतना सब कुछ चल रहा है, मैं इन सबको छोड़कर कैसे चली जाऊं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं अनु देखती है कि परी राजा को थप्पड़ लगा देती है। हम देखते हैं परी राजा को मार्केट में किसी लड़की के साथ देखती है। राजा उस लड़की को कुछ बता रहा होता है। परी उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया और अभी भी तुम यहाँ पर लड़कियों से ही बात कर रहे थे। परी और राजा से झगड़ना शुरू कर देती है। परी बोल रही होती है कि राजा तुमने ये ठीक नहीं किया। इधर राजा परी को समझाने की कोशिश करता है कि परी मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। अनु परी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन परी ना तो राजा की सुनती है और ना ही अनु की सुनती है। वो राजा को एक थप्पड़ लगा देती है, जिसकी वजह से राजा को खून आ जाता है। इधर हम देखते हैं राजा जैसे ही घर पहुंचता है तो मीता देखती है कि राजा के गाल पर खून लगा हुआ है। वो बोलती है कि राजा ये सब कुछ क्या है। राजा बोलता है मम्मी मैं गिर गया था। मीरा बोलती है तुम गिर गए थे या फिर तुम्हें किसी ने मारा है, सच सच बताओ क्या हुआ है। लेकिन राजा यही बोलता है कि मम्मी मैं गिर ही गया था, मुझे किसी ने नहीं मारा। इधर हम देखते हैं अनु सोचती है कि इतना सब कुछ चल रहा है, इस सब के बावजूद भी मैं मुंबई कैसे चली जाऊं। इधर राही बोलती है मम्मी आपको मुंबई जाना ही होगा, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। अनु फिर से परी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन परी किसी की कोई बात नहीं सुनती। यहाँ हम देखते हैं परी और ईशानी, इन दोनों के बीच भी काफ़ी बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। परी ईशानी को बोल रही होती है कि ईशानी अगर तुझे इतनी ही राजा की चिंता है तो तू उससे जाकर ही संभालना, मुझसे क्यों बातें कर रही है। वो बार बार बस ईशू को यही बोल रही होती है कि तू मेरे मैटर में मत पड़, तू बस मुझसे दूर रह, सब कुछ हो रहा है ना सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे।